हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फॉर द रिडक्शन ऑफ NO3 माइनस यानी नाइट्रेट आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन E नॉट इज गिवन प्लस 0.96 वोल्ट। वैल्यू ऑफ E नॉट फॉर सम मेटल आयंस आर गिवन बिलो। जैसे आपके पास वेनेडियम 2 प्लस से वेनेडियम जाने के लिए E नॉट की वैल्यू गिवन है। सिमिलरली Fe3 प्लस से Fe के जाने के लिए वैल्यू गिवन है। Au3 प्लस से Au के लिए वैल्यू गिवन है। Hg2 प्लस से Hg के लिए वैल्यू गिवन है। So the pair of metals that is or are oxidized by NO3 minus in aqueous solution is or are। पेयर्स की बात करनी है हमें और कौन कौन से इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएंगे वो हमें देखना है। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं हम। देखो, की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें ना तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में अंदाजा होना चाहिए। और अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल और उसके एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब आइए एक चीज समझते हैं कि अगर ज्यादा नेगेटिव या लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है तो उसकी उतनी ज्यादा जो होती है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। जो मैंने कहा उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि मोर नेगेटिव और लोअर लोअर इज द रिडक्शन पोटेंशियल जितना नेगेटिव या कम हो, रिडक्शन पोटेंशियल मोर इज द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होती है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर ऑफ मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा NO3 माइनस से, यानी नाइट्रेट से कौन सा ऑक्सीडाइज हो सकता है। इसको इन टर्म्स हम उल्टा भी इस तरह से समझ सकते हैं कि इनमें से कौन सा मेटल जो होगा वो इतना काबिल होगा कि ये इसको रिड्यूस कर देगा। क्योंकि अगर नाइट्रेट किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इसका मतलब नाइट्रेट खुद रिड्यूस हो रहा होगा ना। तो कौन सा ऐसा मेटल होगा जो इसको रिड्यूस कर देगा। अब एक चीज समझनी है यहाँ पे कि जैसा मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है कि अगर ज्यादा नेगेटिव या लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसका मतलब उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम होगा, इस स्टेटमेंट को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। द स्पीशीज हैविंग द स्पीशीज हैविंग द स्पीशीज हैविंग लेस रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल लेस होना चाहिए। नाउ दिस शुड बी विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू NO3 माइनस आयन यानी नाइट्रेट आयन, जिसके लिए E नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है प्लस 0.96 वोल्ट। विल बी ऑक्सीडाइज, ये जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किससे, NO3 से। तो विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3 माइनस। या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि जिसका कम होगा वो नाइट्रेट को रिड्यूस कर देगा। अब देखिए किसकी किसकी वैल्यूज जो है इस चीज को मैच करती है। तो 0.96 से हमें कम चाहिए वैल्यू। तो कौन कौन सी वैल्यू हमें कम दिख रही है। एक तो क्या वैनेडियम की दिख रही है क्या, बिल्कुल है, वो तो नेगेटिव में है। आयरन की दिख रही है क्या, यस ये भी नेगेटिव में है। और Au3 प्लस Au के लिए जो वैल्यू है वो है क्या, नहीं वो ज्यादा है, वो +14 है, तो ये नहीं हो पाएगा ऑक्सीडाइज। और Hg के लिए ये भी वैल्यू उससे कम है तो इसलिए ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब हमें पेयर्स सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए वैनेडियम आयरन और Hg2 प्लस ये दोनों ही मतलब ये सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो देख लेते हैं पेयर कौन कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है वैनेडियम एंड Hg, यस ये पेयर तो हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है Hg एंड Fe, ये पेयर भी हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है Fe एंड Au, नहीं Au तो नहीं हो रहा तो इसलिए ये पेयर तो नहीं होगा। और डी कह रहा है Fe एंड वेनेडियम, यस ये पेयर भी हो जाएगा। So the correct answers for this given question will be A, B and D. I hope you understood this well. All the very best.